बताओ। आज हमारे सभी साथी पार्षदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। आज शहर की प्रमुख समस्याएं लेकर के हम सभी पार्षद आपके बीच में आए हैं। हमारे जो नगर परिषद के चेयरमैन हैं वो व्यस्त हैं चुनावी उसमें जनसभा में, और हमारे शहर की दुर्दशा पूरी तरह हो चुकी है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, 3-4-5 महीने पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एडीसी साहब ने हमारे मीटिंग ली थी, हाउस की मीटिंग। उस मीटिंग में उन्होंने कहा था कि भाई आप अपना जो रवैया है वो पॉजिटिव रखो। मैं आया हूँ, शहर में विकास कार्य होंगे, आप मेरे को ऊपर विश्वास करके चलो। मैंने सबसे पहले खड़े होकर के इस बात का स्वागत किया था। अगर मैं आपका स्वागत करता हूँ नगर परिषद में एडीसी साहब की पहल के ऊपर, मैंने भरे हाउस में सबके सामने हाथ जोड़ करके और चेयरमैन साहब से आग्रह किया था कि आप सभी पार्षदों को साथ लेकर के, बिना भेदभाव के, जाति पाति के बिना लेकर के आप सभी पार्षदों को विकास का काम करवाएं साथ लेकर, क्योंकि सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास। और मैंने भरे हाउस में सभी पत्रकार बंधु, उस दिन भी आप हाजिर थे उसकी मीटिंग में, मैंने आग्रह किया था आके एक नई शुरुआत करें दादरी के विकास कार्यों के लिए, क्योंकि काफी विवाद हो चुका है। दादरी की जनता विकास कार्य चाहती है, लेकिन दुर्भाग्य से इस चेयरमैन की भावना बिल्कुल वही भावना है, इसका कुछ भी पक्षपात जू का त्यों है। न ये किसी को साथ लेकर के चला, न इसने किसी पार्षद को महत्व दिया, अपनी मन मर्जी से अपना काम कर रहा है। इस नालायक निकम्मे चेयरमैन ने इस दादरी की जनता को इतना मजबूर कर दिया कि आज दादरी की जनता त्राई त्राई कर रही है। आप स्वयं देख ले, 8-8 दिन से पानी नहीं आ रहा है वार्डों में, बुरे हालात वार्ड के। कभी चेयरमैन साहब जा करके ये नहीं पूछते भी वार्डों में पानी क्यों नहीं आ रहा है। नहरें पहले भी काफी लेट आती थी, गर्मी के महीने पहले भी होते थे, लेकिन आप स्वयं देख लो आज वार्डों की दुर्दशा। आप स्वयं पत्रकार दादरी के ही निवासी हो, आप अपने वार्डों की हालत देख लो। 8 दिन 9 दिन 10 दिन हो जाते हैं, पानी की बूंद भी नहीं दिखाई देता। कभी इस चेयरमैन ने आकर के वार्डों में ये नहीं पूछा विकास कार्य टेंडर हो चुके हैं, चुनाव से पहले कार्य शुरू करवाने के वर्क ऑर्डर उनको मिल चुके हैं, किसके वार्ड में क्या काम शुरू हुआ, कोई ईंट तक आज तक शुरू नहीं। 1-2 गलियां पाड़ दी, उन गलियों को पाड़ करके झुका तू छोड़ दिया जनता को प्रेस करने के लिए। कमीशन खोर चेयरमैन सिर्फ अपना कमीशन खाता है, उसको ठेकेदारों से कोई लेना देना नहीं है। मैं पिछले 2 साल से ये मांग कर रहा हूँ कि इसकी सीबीआई जांच करवाओ। कूड़ा उठान में घपलाबाजी, कूड़ा उठान में हमारी पूरी दादरी की सफाई व्यवस्था चौपट हो गई है। हमारे कोई भी स्वीपर नहीं भेजता। द्वेष भावना में वार्ड में आप जा करके स्वयं देख लो, कूड़े के ढेर पड़े हैं। और आप जा करके एमआरएफ पॉइंट के ऊपर जाके देखो, 48 से 50 टन प्रतिदिन कूड़े का उठान दिखाया जाता है, जबकि दादरी की दुर्दशा देख लो आप स्वयं क्या है। न तो सफाई व्यवस्था, न पानी की व्यवस्था, विकास के कार्य एकदम बंद हो चुके हैं। दादरी में कोई विकास का कार्य नहीं, फिर भी वोट मांग रहे हैं। किस मुंह से वोट मांग रहे हैं चेयरमैन? जनता के बीच में जाके क्या जवाब देगा ये चेयरमैन? अगर मैं किस पार्टी किस दल से संबंधित हूँ, और फिर दूसरी बात मैं उस दल से संबंधित हूँ तो मैंने क्या कर दिया इस दादरी के शहर के विकास के लिए? आज किस मुंह से ये जाके जनता के बीच में जाकर के ये कह सकता है कि मेरी पार्टी को, मेरी उसको वोट दो? क्यों दो? इसलिए। लेकिन सिर्फ नालायक चेयरमैन की वजह से आज विभिन्न दलों को आज नीचा देखना पड़ रहा है। सिर्फ नालायक नाकारा, कुछ भी कर्म का चेयरमैन नहीं है दादरी में। आज त्राई त्राई मची हुई है दादरी में, जाकर के देख लो आप स्वयं सर्वे कर लो आज इसकी चेयरमैन की। मैं ये कहता हूं, एक जाति पाति में फंसा, द्वेष भावना में फंसा, कमीशन खोरी में फंसा, ये वो चेयरमैन है जो जिसे दादरी की जनता आज बैठ करके रो रही है। आपके प्रश्न हो तो पूछो। इस मामले में आप पब्लिक हेल्थ में गए? पब्लिक हेल्थ हमारी सुनवाई नहीं करता। पब्लिक हेल्थ के सीवर भरे पड़े हैं, काला पानी, बुदबूदार पानी, आदमी चढ़ू नहीं कर सकता, नहा नहीं सकता। 8 दिन में भी पानी आता है तो वो भी सीवर का पानी आता है। हमारे घरों में आप जाकर के बाल्टी भर के देख लो, हर आदमी कहता है भाई ये सीवर का पानी से पिए नहाए, या कोई भी अफसर जिम्मेदारी नहीं लेता। स्वच्छ पानी देना एक प्रशासनिक अधिकारी का कर्तव्य बनता है, लेकिन कोई भी आज तक अफसर आकर के ये नहीं कहता भाई पानी किस कारण मिक्सिंग हो रही है। सैंपल भरवा के देख लो, आप स्वयं जाकर के पत्रकार बंधु वार्ड का सर्वे कर लो, कोई किसी प्रकार का पब्लिक हेल्थ हमारा कार्य नहीं। ये समय उचित समय है, हमारी बात को हम सरकार तक पहुंचा रहे हैं। जनप्रतिनिधि वोट मांगने के लिए आज जनता के बीच में घुसे हुए,
हम ये बता रहे हैं सभी दलों को, अब जनता की समस्या को समाधान करने का हम अपनी आवाज इसलिए उठा रहे हैं। हमने पिछले 2 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, हमारी सुनवाई कौन कर रहा है? हमने लिखित मौखिक सबको दे दिया, लेकिन हमारी आज तक किसी ने सुनवाई नहीं करी। आज हम सभी पार्षद भाइयों ने ये सोचा है, चुनावी समर चल रहा है, सब नेता मैनिफेस्टो में ये करेंगे वो करेंगे, हमारा ये है दादरी की जनता की आप आवाज देखो। जनता को स्वच्छ पानी चाहिए, आज दादरी की जनता को विकास चाहिए, आज दादरी की जनता को जो ये जल भराव की स्थिति होती है, इससे अगले महीने बरसात का मौसम है, कौन सा प्रबंध कर दिया, क्या प्रबंध कर दिया जनता को? तो इन समस्याओं से हम पार्षद इसलिए चुन के आए बाढ़ में। हमें किसी राजनीतिक दल से कोई दुष्भावना नहीं है, लेकिन हम सत्ता पक्ष के ये कह रहे हैं, कम से कम आप जनता के बीच में वोट मांगने के लिए आ रहे हो, आप 8 दिन से पानी नहीं आया तो आप तो फिर वोटों में बिजी हो। कम से कम जनता त्राई मर, पानी नहीं है उसको कम से कम एक अधिकार करके फोन करके पानी तो आप सप्लाई करवाओ, आपका कर्तव्य बनता है। जनता आपको वोट क्यों दे? जनता वोट इसीलिए देती है कि उनके कार्य करो। कार्य कौन से कर रहे हो आप? कौन से विकास के कार्य? कौन जल सीवर व्यवस्था ठप दादरी में बिल्कुल तहस नहस कर दिया। निकम्मा चेयरमैन तो था, आप भी इस निकम्मे चेयरमैन का साथ दे रहे हो सभी। अब वार्ड में लगी है, इसको स्कैन करके कर्मचारी ये बता सकता है कि मैं इस वार्ड में गया था, इस गली में गया था और मैंने पूरे को उठान किया। पत्रकार बंधु, आपका 4 दिन पहले मेरे पास फोन आया था, मैंने स्वयं आपको चिप दिखाई, मेरे वार्ड नंबर 20 पड़ता है। आप किसी गली में एक भी चिप दिखा दो, आपकी जो सजा होगी मैं भुगतूंगा। कोई चिप नहीं है, सिर्फ ठेकेदार सिर्फ और सिर्फ एक गुमराह करके जनता को परेशान करने का कार्य कर रहा है। कोई चिप सिस्टम नहीं है। कमीशन डालता है अधिकारी, अपने कमीशन लेते हैं, चेयरमैन अपना कमीशन लेता है, बिल बनते हैं 50 से 60 टन के प्रतिदिन के बिल बनते हैं, और दादरी की जनता को परेशान करके और मोटा गोलमाल है। जिस दिन सीबीआई जांच होगी ना, मैं आज दावे के साथ कहता हूँ, चेयरमैन के हथकड़ी डाल करके इस पेड़ काले से नीचे लेकर के जाएगी। मैं आज आपको भरे 10, 12, 13 पार्षदों में ये बात कहता हूँ, इस भ्रष्ट चेयरमैन को पुलिस एक दिन हथकड़ी लेकर लगा करके लेकर जाएगी। सीबीआई जांच के लिए भी मांग करेंगे। अब ये चुनाव है, हम तो नेता तक बात पहुंचाएंगे। आप पत्रकार बंधु हमारी मदद करते हो, आप हमारी बातों को आप जनता तक पहुंचाते हो, हमारी बातों को आप प्रशासन तक पहुंचाते हो। इसीलिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस पहुंचाई है, ताकि जो वोट मांग रहे हैं नेतागण, उनको ये पता चल सके दादरी की जनता त्राई कर रही है और तुम वोट मांग रहे हो। और प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये संदेश आप किसको देना चाहते हैं? हम संदेश उन नेताओं को देना चाहते हैं जो आज जनता के बीच में वोट मांग रहे हैं झोली पसार करके, जो ये कह रहे हैं मैं दादरी की जनता को वो कर दूंगा न्यू कर दूंगा, लेकिन आज तक दादरी की जनता को दिखाई तक नहीं देते। मैं उनको संदेश देना चाहता हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। दादरी की जनता समझदार है, अपने पराये को पहचानती है, काम करने वालों को पहचानती है। पार्षद सीनियर है मनोज कुमार, 4थी बार का पार्षद है, काम करवा करके 4थी बार जीत करके आया है। इस बार 2 साल में क्या काम करवा लिए? 3री बार के पार्षद हम हैं, 3री बार का पार्षद ये बेटा। आज तक विकास के काम करवाए हैं, आज तक वार्ड में काम करवाए, लेकिन इस बार हम विवश हैं। हम कुछ भी काम नहीं करवा सकते, एक ट्यूबलाइट तक नहीं लगवा सकते, क्योंकि हमारा नेतृत्व कौन करता है? एक निकम्मा नालायक चेयरमैन। वार्डों में विकास न होने के कारण बजट का अभाव बताया गया था। जबकि फाइनेंस कमेटी की गठित हुई तो आपके भी 2-3 बंदे लिए गए थे, तो विकास न होने के कारण बजट का अभाव माने जाते। 16 करोड़ आप भी चेक करा लो, टेंडर लग चुके, 2-2, 3-3 गलियां पास हुई थी, साहब ने आकर के टेंडर लिए। उसके बाद भी क्या हुआ? विकास के कार्य शुरू नहीं किए गए। क्यों नहीं किए गए? ठेकेदार काम नहीं कर रहे, चेयरमैन की कोई दबाव नहीं, मोटा कमीशन का खेल है। उनको कमीशन दो, उस चेयरमैन की जेब भरो, वो कमीशन उनका टाइम पर पूछेगा तभी तो काम शुरू होंगे। सिर्फ कमीशन का चक्कर है इस कमेटी में, गपले हैं गपले। मैं आपको ये स्पष्ट बता के दे रहा हूँ। कूड़ा ऑफिसर को भी बताया ये, तो भी कोई उचित कार्रवाई नहीं हो, तो कहाँ कमी मानते हो आप? 3 पार्षदों की नियुक्ति करी, डीएमसी साहब ने एक जांच कमेटी बनाई हाउस की मीटिंग में, जिसमें अजय कुमार सांगवान और सुधीर कुमार स्वामी और मैं स्वयं इस कमेटी में 3 सदस्य लिए गए। हम 3 बार MRF पॉइंट के ऊपर 10 बार जाकर के उन कूड़ों के फोटो लेकर के आए हैं। 48 से 58 टन कूड़ा। हमने उनसे ये सवाल किया, अगर 58 प्रतिदिन टन कूड़ा आप उठाते हो दादरी का, ये कहाँ से आ गया इतना टन कूड़ा? लेकिन कोई जवाब नहीं।
इसको ना बोलो। इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। सबके पास प्रमाण है, लेकिन वो प्रमाण भी हमने दे दिए। आप जा करके जांच करो। मेरे साथी पार्षद सुदीप स्वामी इसके ऊपर आपको ज्यादा बताएंगे। हमारे पास पूरे सबूत हैं। हम जांच एजेंसी कोई भी गठित की जाए, कहाँ से कूड़ा जुट्ठा उठाया जाता है, कहाँ से खुदाई करके मट्टी वहाँ तो ली जाती है, उसके वीडियो हैं, कहाँ से थैली उठा के तोलते हैं, हमारे पास पूरे सबूत है। लेकिन हमें सरकार की और अधिकारियों की तरफ से ओनली आश्वासन मिलता है, झूठी कमेटियाँ बैठाई दी जाती हैं, कभी कोई आगे की कार्रवाई नहीं की जाती, कभी कोई छानबीन नहीं की जाती, बस दबा दिया जाता है मामला। एक बार झूठा कह देते हैं आप, कमेटी में ले लिए गए, हमें कोई उसके बाद हमसे मिलना नहीं जाता है, कभी कोई कार्रवाई के लिए हमें बुलाया नहीं जाता है, जबकि हम सभी सबूत देने के लिए हम हाजिर हैं। और ऐसे ऐसे सबूत हैं, हम मीडिया को भी ले जाके दिखा देंगे, यहाँ से ये किया गया, यहाँ से ये किया गया है, सारे ओरिजिनल सबूत हैं, कहीं कोई झूठ नहीं है। लेकिन ऊपर तक मिली भगत है, ऊपर तक कमीशन जाने लग रहा है, इसलिए हमारी सुनवाई नहीं है जी। हाँ बिल्कुल साझा करने के तैयार हैं, और अधिकारियों को साथ लेके अधिकारियों को बुलाया जाए, वहाँ पे हम मीडिया बुलाएंगे और उनको हम सभी मीडिया के सामने वो सबूत साझा करने के लिए तैयार हैं। अगर आपका कहना है अधिकारी मिले हुए हैं तो आप सीधा कोर्ट का सहारा नहीं ले सकते। अब बिल्कुल लास्ट में यही अपनाना पड़ेगा। अभी एक बार कोशिश कर रहे हैं, कोई कार्रवाई हो जाए, नहीं तो अंत में हमें कोर्ट में ही जाना पड़ेगा।